हेलो एवरीवन। 24 अक्टूबर 2024 गुरुवार का दिन आप सबों का स्वागत। आज के इस इक्विटी अपडेट की वीडियो में सबसे पहले अगेन बात करते हैं आईपीओ मार्केट के बारे में। आईपीओ में अगर हम लोग देखें तो दीपक बिल्डर्स और वारी एनर्जी, इन दोनों आईपीओस का कल क्लोजिंग हुआ। ये सब्सक्रिप्शन के लिए खुले हुए थे 21 तारीख को और 23 तारीख को इनका क्लोजिंग हो गया। इसमें अगर आप देखेंगे तो दीपक बिल्डर्स और वारी एनर्जी, ये दोनों जो है अब इनका जो लिस्टिंग है वो 28 अक्टूबर को होने वाला है। और जो फाइनल सब्सक्रिप्शन के डेटा आए हैं वो इम्प्रेसिव हैं। दीपक बिल्डर्स के लिए अगर आप देखें तो 41.5 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन है, और वारी एनर्जीज़ में अगर आप देखें तो 79 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। सब्सक्रिप्शन कहने का मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ उपलब्ध है तो उसको खरीदने वाले, एक चीज़ को खरीदने वाले 79 पर्सन्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। सो 79 टाइम्स जो है वो सब्सक्राइब हुआ है वारी एनर्जीज़, और 41 टाइम्स से ज़्यादा जो है वो सब्सक्राइब हुआ है दीपक बिल्डर्स। सो 28 तारीख को जब लिस्टिंग होगी तो उम्मीद है कि इनकी बेहतर लिस्टिंग हमें देखने को मिले, क्योंकि डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। सो डिमांड के हिसाब से प्राइस में बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है। वारी एनर्जीज़ के लिए अगर आप देखें तो इसने रिकॉर्ड ब्रेक किया है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस से भी ज़्यादा इसमें सब्सक्रिप्शन देखने को मिले हैं। और इससे पहले बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो है वो आईपीओ जो लिस्ट हुआ था तो मोर देन 100% का गेन जो है इन्वेस्टर्स को दिया था, जिन लोगों को भी आईपीओ में शेयर्स मिले थे उनको। वारी एनर्जीज़ में भी जो जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात हो रही है, तो लगभग 100% की ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात हो रही है। तो उम्मीद है कि इसकी भी लिस्टिंग काफ़ी अच्छी हो, और लिस्टिंग के साथ ही इसका प्राइस डबल हो जाए, ये हमें देखने को मिलेगा। तो जिनको भी ये आईपीओ अलॉट होता है, ये उम्मीद जताई जा रही है उनका पैसा जो है लिस्टिंग डेट के दिन डबल हो जाएगा, ऐसा जस्ट उम्मीद किया जा रहा है। दीपक बिल्डर्स के लिए भी देखें तो जो ग्रे मार्केट प्रीमियम जो आ रहा है वो लगभग 30% के आसपास का आ रहा है। सो दीपक बिल्डर एक छोटे मार्केट कैप की कंपनी है, और जिसमें लगभग मोर देन 60% ऑफ ऑर्डर बुक जो है वो रेलवेज़ की तरफ से मिला हुआ है। इस कारण से भी इसमें अट्रैक्टिवनेस एक तरह से आप कह सकते हैं कि बना हुआ है। इसके अलावा ये जो आईपीओस अभी रनिंग मोड में है, मेन मोड आईपीओ की बात हो रही है, वो उसमें गोदावरी बायो रिफाइनरीज का जो आईपीओ है वो अभी खुला हुआ है सब्सक्रिप्शन के लिए। हालांकि इसमें अगर आप देखेंगे तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम नील चल रहा है, तो बहुत ठंडा ही इसकी लिस्टिंग होने की उम्मीद जताई जा रही है। सो अभी तो खैर ये सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन है, 25 तारीख को ये इसका जो है सब्सक्रिप्शन क्लोज होगा। तो ये आईपीओ से रिलेटेड जो है वो अपडेट थे। अभी हुंडई मोटर से रिलेटेड जो अपडेट आ रहा है वो ये आ रहा है कि हुंडई मोटर जो है अभी लिस्ट हुआ है, इवन अपने जो इशू प्राइस है उससे कम प्राइस पे ये लिस्ट हुआ था। और हुंडई मोटर ने जो है एक तरह से लोगों के लिए रिटर्न बना के नहीं दिया है। हालांकि अभी जो जिन लोगों के पास में ये शेयर है उनके लिए गुड न्यूज़ आ रही है, और मार्केट में मीडिया सोर्सेज से न्यूज़ ये है कि मोतीलाल ओसवाल फिनंशियल सर्विसेज ने हुंडई मोटर्स के टारगेट प्राइस दिए हैं, और ये टारगेट प्राइस 2345 रुपीज़ का है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो लगभग 20% आप जो है इसका प्राइस जो है इवन 20-25% अप का टारगेट प्राइस दिया जा रहा है मोतीलाल ओसवाल फिनंशियल सर्विसेज के द्वारा। तो जो लोग भी हुंडई मोटर में बने हुए हैं वो जो हैं वेट कर सकते हैं थोड़ा, क्योंकि टारगेट प्राइस जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में दिए गए हैं मोतीलाल ओसवाल फिनंशियल सर्विसेज के द्वारा। सो आप देख सकते हैं कि आपको इसमें क्या करना है। अपना फाइनेंशियल डिसीजन अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके आप कर लें। यहाँ पे जस्ट हम लोग डेटा पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं फॉर एजुकेशनल पर्पस। इसके अलावा मार्केट का ओवरऑल सिनारियो अगर हम देखें तो कल का जो ट्रेडिंग सेशन रहा है उसमें यूएस मार्केट की धुलाई पिटाई हुई है। एस&पी जो वहाँ यूएस का जो ब्रॉडर इंडेक्स है वो 1% के लगभग में टूटा है, और वहाँ का जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड इंडेक्स है नास्डैक, वो उसमें 1.5% से ज़्यादा की घटोतरी बेसिकली डिक्रीमेंट देखने को मिला है। सो इवन डाउ जोन्स फ्यूचर के जो अभी इंडिकेशंस आ रहे हैं वो फ्लैट विद नेगेटिव बायस ही देखने को मिल रहा है। गिफ्ट निफ्टी के अभी इंडियन मार्केट के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो इंडियन मार्केट में गिफ्ट निफ्टी के आज के लिए जो इंडिकेशंस है वो फिलहाल फ्लैट हैं। हालांकि ग्लोबल सेंटिमेंट के आधार पे अगर देखा जाए तो आज का मार्केट भी बेयरिश देखने को हमें मिल सकता है। बाकी
कल का ट्रेडिंग सेशन में अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी के हिसाब से देखें तो इंडेक्स लेवल पे ऑलमोस्ट फ्लैट विद नेगेटिव बायस देखने को मिला है। हालांकि मिड एंड स्मॉल कैप कैटेगरी में जो है ठीक ठाक बाइंग देखने को मिली है। स्मॉल कैप इंडेक्स जो है 1.05% 1% के लगभग में बढ़ा है। अभी जो है रिसेंटली फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन का स्टेटमेंट आया कि वो एफडीआई को जो है नेशनल इंटरेस्ट में जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर सकती हैं, उसके लिए कंट्रोल मेजर्स लगा सकती हैं। तो इस तरह के स्टेटमेंट जो हैं वो पास किए गए हैं। हालांकि रिस्ट्रिक्शन वर्ड जो है वो कई बार ग्लोबल सिनारियो में नेगेटिव कंसीडर किया जाता है, क्योंकि एफडीआईज के तौर पे हालांकि नेशनल इंटरेस्ट में एफडीआईज को रेगुलेट करना और एक नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से उसको नेगेटिव नहीं माना जा सकता, बट आउटराइट इस तरह के स्टेटमेंट कभी कभी जो है वो पैनिक क्रिएट कर सकते हैं। मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम लोग देखते हैं कि मार्केट में किस तरह का इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। हालांकि ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये जस्ट ब्रिक्स समिट में प्राइम मिनिस्टर जो हैं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं चाइनीज़ प्रीमियर जी जिनपिंग से मिलने वाले हैं। तो उन इस मीटिंग को ध्यान में रख के आप ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस तरह के स्टेटमेंट दिए गए हैं सो दैट कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो ये सारी चीज़ें हैं अभी फ़िलहाल मार्केट से रिलेटेड अपडेटेड न्यूज़ के अकॉर्डिंग। अगर आपको लगता है कि यहाँ से कुछ वैल्यू मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन।